ज्ञानी दोस्तों, आज हम जानेंगे बोन मैरो के बारे में। जो हमारे एक व्यूअर की डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, जो है उनकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब हम जानते हैं बोन मैरो क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं मूवीज़ में कि भाई बोन मैरो ये, बोन मैरो वो। तो बोन मैरो है क्या दोस्तों? क्या होता है कि जो आपके शरीर के अंदर जो हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं। एक बात याद रखो, सारी हड्डियाँ खोखली नहीं होती, लेकिन कुछ हड्डियाँ जो बड़ी बड़ी होती हैं वो खोखली होती हैं। जैसे कि जांघ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, ये अंदर से अगर आप उनको फोड़ के देखोगे तो लिक्विड निकलेगा। उसे बोलते हैं हम क्या? बोन मैरो। हिंदी में अस्थि मज्जा, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, अस्थि मज्जा। हाँ, तो ये बोन मैरो जो होता है दोस्तों, ये जाहिर सी बात है सेल से मिलकर बना होता है। तो ये भी एक टिश्यू है, बोन मैरो भी एक टिश्यू है, हमारे शरीर का पार्ट है। तो इसके अंदर भी सेल्स होती हैं, लेकिन वो सेल्स अलग तरह की होती हैं। बोन मैरो जो हड्डियों के अंदर भरा हुआ है, जो कि हड्डियों उसको पैक करके रखती हैं, वो बोन मैरो जो है इस सेल से मिलके बनता है। वो अलग तरह की सेल्स होती हैं जो कि कहलाती हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये जो अलग सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है कि ये अपने जैसी दूसरी सेल को, हर तरह की सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। मतलब कोई भी सेल ऐसी नहीं होती है कि वो हर तरह की सेल्स को बना दे, लेकिन जो स्टेम सेल्स होती हैं हर तरह की सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। वो चाहे तो न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उनको भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, हार्ट की सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की सेल को प्रोड्यूस कर सकती हैं, मस्कुलर, मतलब हर तरह की सेल्स जो हमारी बॉडी में उपलब्ध रहती है, मतलब कि प्रेजेंट है, उनको ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो बोन मैरो है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, रेड और येलो। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका येलो बड़ा होते होते फिर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एज पे डिपेंड करता है। तो आप जान लेते हैं कि भाई ये बोन मैरो बेसिकली क्या काम करता है। हमारे शरीर के अंदर की हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो भरा हुआ है, उसका काम होता है भाई आपके शरीर में सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो ये क्या करता है, ब्लड सेल्स को भी बनाता है। ब्लड भी तो एक टिश्यू है ना, लिक्विड टिश्यू बोलते हैं आप। तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम आपको पता है, ऑक्सीजन लेके जाना इधर से उधर। डब्ल्यूबीसी आपको रोगों से बचाती है, भाई बैक्टीरिया वायरस से लड़ती है। और प्लेटलेट्स आपको चोट लगने पे ब्लड बहने से बचाती है। भाई अगर आपको चोट लग गई तो ब्लड को बहने से भी रोकती है। कौन? प्लेटलेट्स। ये तीनों की तीनों सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ये कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो आपको अब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो बोन मैरो ही है इनका प्रोडक्शन करता है। तो इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि बोन मैरो है हमारे शरीर के अंदर और ये ब्लड को बनाता है। ब्लड को बनाना ही समझ सकते हैं आप। तो ये कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आप बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो वो अच्छे से समझ सकता है कि जो पाया होता है, पाया बोलते हैं जो टांग होती है, हड्डी होती है, बोन, पैर की जो बोन होती है, उसको आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियन कई बार ठोक ठोक के खाते हैं, या हैमर से तोड़ते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं और चूस लेते हैं, खींच लेते हैं। तो वो क्या होता है? बोन मैरो होता है। वो बोन मैरो खाया जाता है। तो कई बार जो बकरे की जो पैर की हड्डी होती है उसको भी लोग ठोक ठोक के खाते हैं। तो वो क्या है? बोन मैरो निकाल रहे हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लो कि ये कहाँ होता है हमारी बॉडी में भी। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई इतना इम्पोर्टेंट ये हमारे शरीर का हिस्सा है। तो अब सोच के देखो कि भाई अगर ये ना हो, मतलब किसी किसी में नहीं होता, वाकई में नहीं, लिटरली नहीं होता है, तो क्या होगा? जब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ इससे प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड, जो कि हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो भाई कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये नहीं बनता है। बोन मैरो काम उनका डिफेक्टिव रहता है, बोन मैरो वीक रहता है, आप बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये बोन मैरो काम नहीं करता। एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं दोस्तों जिनमें ये बोन मैरो काम नहीं करता। और ये जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है कि भाई उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, ब्लड नहीं बनेगा बॉडी में तो आदमी ब्लड ही चढ़वाने जाएगा ना, बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अब मेरे से ये कमेंट करके ना बोलें कि आप थैलेसीमिया वीडियो बनाएं, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई करीबी है जो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। सॉरी फॉर अबाउट दैट। तो खैर, अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में बोन मैरो कमज़ोर हो जाता है तो इस तरह की दिक्कत आती है, ब्लड नहीं बनता, उनको बार बार ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर रखो।
अभी यहाँ पे आती है बात कि भाई बोन मेरो, आपने सुना भी होगा बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो ये क्या होता है? सो यहाँ पे दोस्तों चाहे तो बोन मेरो को रिप्लेस भी किया जा सकता है ट्रांसप्लांट की माध्यम से, कि भाई किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, तो वो चाहे तो अपनी फैमिली में से किसी का बोन मेरो लेके, भाई बहन का खासकर मिल जाता है, तो उनका बोन मेरो उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसप्लांट ऐसे हो जाता है। इसमें ब्लड ग्रुप नहीं मैच करते, इसमें HLA जांच मैच की जाती है, मैच हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है। और बहुत सिंपल होता है, हड्डी में से जो बैकबोन में से शून्य करके उसमें से बोन मेरो को सक करके खींच लिया जाता है और स्टेम सेल को सेपरेट करके बॉडी में यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये कहने में तो बहुत आसान है, बट ये बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है और टाइम भी बहुत लगता है। सो खैर, इस तरह से बोन मेरो ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर भी होता है ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं, कि बोन मेरो जो है जब बच्चा पैदा होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में भी होता है कुछ, मतलब बोन मेरो नहीं बोल सकते आप, स्टेम सेल्स जो होती हैं, बच्चा जब पैदा होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में भी कुछ समय के लिए होती हैं। तो उस समय क्या होता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि उन स्टेम सेल्स को हमारे बैंक में रख लो, प्रिजर्व करके रखने लगे लोग, और वो इतना इफेक्टिव है नहीं। ये मैंने जानता कई लोगों को मैंने सुना है कि वो उनको स्टेम सेल वापस मिलती भी नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं बोलेंगे। क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कंपनी को कॉल करते हैं भाई स्टेम सेल ले जाओ, वो आता है बंदा स्टेम सेल को ले जाता है। ये क्या बोलता है कि आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो जाए, मतलब कि कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए, तब हम आपको देंगे, वो बंदा ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा करप्शन चल रहा है इस चीज़ में। सो खैर, अपनी अपनी इच्छा, कराना चाहो करा लो। स्टेम सेल प्रिजर्व होती हैं आजकल। तो ये स्टेम सेल्स ही होती हैं बोन मेरो के अंदर, जो कि हड्डियों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, ज़्यादा बताऊंगा वीडियो आपके ऊपर चला जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, बंदे।